हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रेडियोलॉजी जो है एक्सरे इंटरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरे इंटरेक्शंस में सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है मैटर, कि मैटर क्या होता है। तो वेट इसका साइज कैसे कम करते हैं? वेट। तो मैटर के बारे में देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? जो चीज़ आपका कंटेन करती है, स्पेस को कंटेन करती है एंड उसमें वेट होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। कंपोज्ड ऑफ होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एंड आर ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये मैं रिवीजन के हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन्स हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो कि न्यूक्लियस के भी ये भी अंदर पाए जाते हैं। एंड न्यूक्लियस प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस। एंड एटॉमिक नंबर जैसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इज़ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब अलग होता है। एंड मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है? ए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। एंड प्रोटॉन्स प्लस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन न्यूक्लियाई। एंड इन द नोटेशन एक्स इज द यूनिक लेटर एस डिजिग्नेटिंग द एलिमेंट एंड एक्स क्या इसमें है? एलिमेंट है। ए हो जाएगा आपका मास नंबर एंड नीचे अगर जेड लिख देंगे तो वो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स हैव इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं एटम्स, उनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर जो होता है बराबर होता है, जिसको जेड से आपको करते हैं डिनोट। सो कार्बन 12 के बारे में देख लेते हैं। कार्बन 12 इसका क्या है? एटॉमिक मास है। एंड कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है। इज एन एटम ऑफ कार्बन दैट हैज 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो आपके 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि 6 प्रोटॉन्स नंबर्स हैं। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। So mass on the atomic scale is measured in atomic mass unit. atomic scale में इसको AMU में measure करते हैं। and one atomic mass unit, one AMU is 1/12 of the mass of a carbon atom. 1 AMU is equal to क्या होता है? 1/12। 1 AMU is equal to 1/12। 12 आपका रहेगा क्या? कार्बन C12 का 1/12 रहता है, ठीक है। एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव ए मास ऑफ 1 AMU। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास कितना मास होता है? लगभग 1 AMU के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव ए मच स्मॉलर मास दैट इज अबाउट 1800 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें काफ़ी स्मॉलर मास होता है, कम मास होता है, दैट इज़ अबाउट 1800 टाइम्स कम होता है, स्मॉल होते हैं देन द आपका प्रोटॉन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एंड अभी हम लोग टेबल में देखेंगे।
एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं देख लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि कंटेन करते हैं मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास। जो न्यूक्लियस होता है कि एटम का, वो मेड अप ऑफ होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, जो कंटेन करता है मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास को। एंड इन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, जो बोहर का मॉडल है एटम का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड थे, द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडेड थे इन द सेल्स एंड के सेल्स, एल सेल्स एज सोन फॉर द टंगस्टन। अभी देखेंगे ऐसे होता है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस में आपके होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। देन देयर इज ऑर्बिट्स विच सेल्स, सबसे नियरेस्ट आपकी के, देन एल, देन आपकी होगी एम, फिर ऐसे आपको बढ़ाते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द एटम। तो अब पहली सेल में आपके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें होंगे 8, देन 18, फिर 32। इस हिसाब से आपके जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उस हिसाब से आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो डन। एंड ईच सेल इज असाइंड है, सभी सेल्स को क्या असाइंड होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइंड होता है बिगनिंग विथ 1 फॉर के सेल, 2 फॉर एल सेल एंड सो ऑन। के लिए 1 क्वांटम नंबर होता है, एल सेल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, इस तरीके से होता है। अब सपोज आपको जैसे के सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, तो के सेल के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, 2n²। के लिए आपका क्वांटम नंबर क्या है, 1। क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से, तो 2 1 का होल स्क्वायर, तो आपका कितना आएगा आंसर, 2। तो आपके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अगर एल सेल होता है तो एल का 2, एल में आपका जो है क्वांटम संख्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर देन 2, 4 2 ज़ा 8, तो आपके एल सेल में कितने होने, 8। तो वही अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, अभी सो के सेल इन द टंगस्टन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल सेल हैज़, एंड इसका क्वांटम नंबर 2 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि पूरी नहीं होते हैं कई बार, तो डिटरमाइन करता है एटम्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसी हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन होती हैं, पॉजिटिवली होगा, नेगेटिवली होगा, एंड अदर्स थिंग्स ऑल्सो। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, रो एंड नॉट Z/A इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपका फॉर्मूला है n0 Z/A इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। रो इज़ द डेंसिटी मीजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड n0 इज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, फॉर मोस्ट एटम्स मेकिंग अप टिश्यूज, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ज़्यादातर एटम्स के लिए आपका जो बनाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, CHON सबसे मेन जो आपके होते हैं, बट इसमें अभी जो बनाते हैं टिश्यूज़ के लिए दे रहा है, तो कैल्शियम भी इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके हैं CHON, सबसे मेन वाले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन ये कैल्शियम भी कह सकते हैं हम। एंड Z/A इज इक्वल टू 0.5, जो ये आपका टिश्यूज़ के लिए बता रहा है, जो मोस्ट एटम्स जो टिश्यूज़ बनाते हैं उनके लिए Z/A, Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, A क्या है आपका एटॉमिक मास है, तो Z/A का जो अब रेशियो रहता है वो कितना होता है, 0.5 होता है। And for most patient tissues, electron density is proportional to the physical density is the rho. ज़्यादातर
पेशेंट टिश्यूज़ के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शनल जो होता है वो फिजिकल डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, so atomic electrons are held in place by the electrostatic pull of the positively charged nucleus। जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्लेस किए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, द बाइंडिंग रिक्वायर्ड टू द कम्प्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे आपके प्लेस्ड होते हैं वो किसकी वजह से प्लेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल की वजह से और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल लगा होता है, इसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे स्टेबल रहते हैं। एंड एनर्जी जो कम्प्लीटली रिमूव कर सकती है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एन एटम से वो होती है इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। उससे ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है। नाउ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूट्स जो है आपके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव मास 1 एंड इसका जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है -1, प्रोटॉन का +1 एंड इसका जो वेट होता है कंपेयरिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स ये लिखा गया है तो 1836 टाइम्स होता है एंड न्यूट्रॉन का 1839 टाइम्स होता है। एंड न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता इसीलिए इसका चार्ज 0 होता है। रेस्ट मास एनर्जी इज़ 511 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। रेस्ट मास एनर्जी जो होती है आपकी न्यूक्लियस की वो कितनी होती है, 511 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एंड बाइंडिंग एनर्जीज आर यूनिक फॉर ईच इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ ईच एलिमेंट। जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं यूनिक होती हैं फॉर ईच इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ ईच एलिमेंट। सभी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी लेवल अलग होती है। एंड एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज आर अवेलेबल इन द रेफरेंस बुक्स। जो बाइंडिंग एनर्जी है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वो स्मॉल होती है, वो आसानी से मतलब कम एनर्जी से निकाले जा सकते हैं, जबकि जो इनर सेल्स के होते हैं वो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जीज आर ओनली ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इज लार्ज, मतलब ज़्यादा होती है। मोस्ट एलिमेंट्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनर सेल्स इज मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इनर सेल्स वालों की होती है। एंड के सेल बाइंडिंग एनर्जीज इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। जो के सेल की बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके साथ इंक्रीज होती है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज होती है। एंड एनर्जेटिक पार्टिकल्स कैन नॉक आउट सेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली इफ देयर एनर्जी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को तभी निकाल सकते हैं जबकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी उस इनर सेल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उससे ज़्यादा हो। एंड 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजेक्ट टंगस्टन के सेल इलेक्ट्रॉन के सेल बाइंडिंग एनर्जी होती है आपकी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है जो कि होती है आपकी एग्जैक्टली 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एंड वेयर एज 50 वाला इसको नहीं निकाल सकता, जबकि अगर कोई 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आ रहा है तो वो इसको इजेक्ट कर सकता है। सो अ वैकेंसी इन द के सेल विल बी फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। जब ये निकाल देगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो वहाँ पे एक वैकेंसी मतलब होल क्रिएट हो जाएगा, तो आपका जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है वो जाके एल सेल का इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल कर देगा। विल बी फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर सेल्स। सो इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम एन आउटर सेल टू एन इनर सेल में इमिट एक्सेस एनर्जी
एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो जब ये जाता है आउटर सेल से इनर सेल की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको लूज करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और वही आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। एंड एक्सेस एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑगर इलेक्ट्रॉन। जो एक्सेस एनर्जी है उसको ऑगर इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसफ़र हो सकती है, विच देन लीव्स द एटम, जो कि तब लीव करती है आपके एटम को। एंड ऑगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। जो ऑगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है, देखो पहले तो एक्सेस एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है किसको, ऑगर इलेक्ट्रॉन को, फिर वो लीव करती है एटम को। फिर ऑगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आउटर सेल। ठीक है। एंड के सेल वैकेंसी रिजल्ट करती है इन आइदर ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और एन ऑगर इलेक्ट्रॉन बीइंग इमिटेड फ्रॉम एन एटम। जब के सेल में वैकेंसी होती है तो उससे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलता है या फिर ऑगर इलेक्ट्रॉन बीइंग इमिटेड फ्रॉम एन एटम होता है। एंड आयनाइजेशन क्या है, ये सब बहुत इजी लग रहा है बट ये सबसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आयनाइजेशन क्या है ये सब। So ionization occurs when an electron is ejected from a neutral atom. आयनाइजेशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं न्यूट्रल एटम से, लीविंग बिहाइंड ए पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को निकालते हैं। आयनाइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है न्यूट्रल एटम से, मतलब कि कोई भी आपका जा रहा है एक न्यूट्रल एटम से, एक आपका इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो उस पे आपका क्या हो जा रहा है, आयनाइजेशन हो जा रहा है। तो ये वाला आयनाइजेशन जब निकाल रहे हो तो वो तो हो जाएगा उसका पॉजिटिवली आयनाइजेशन, क्योंकि उसमें आप जाके अटैच्ड हो जा रहे हो। जबकि इस नेगेटिवली आयनाइजेशन भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशन। और जिस एनर्जी से आपका निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। एंड एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरेज किस टाइप के होते हैं, आयनाइजिंग टाइप के होते हैं। एंड गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर ऑल्सो आयनाइजिंग रेडिएशन। गामा रेज एंड यूवी रेज, ये भी किस टाइप के हैं आपके, आयनाइजिंग टाइप के हैं। सो आयनाइजिंग रेडिएशन इज कैरेक्टराइज्ड एज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं दो टाइप से होते हैं, डायरेक्टली आयनाइजिंग एंड इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। सो रेडिएशन इज डायरेक्टली आयनाइजिंग व्हेन इट इज़ फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो रेडिएशन आपका क्या होता है, डायरेक्टली आयनाइजिंग होता है, जबकि ये फॉर्म में होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स के। एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर बोथ डायरेक्टली आयनाइजिंग। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं आपके, डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। तो ये आपका एक सेल, मतलब एक एटम और उसकी सेल्स को दिखाया गया है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये टंगस्टन का न्यूक्लियस दिखाया गया, 74 प्रोटॉन्स हैं एंड इसमें 110 न्यूट्रॉन्स हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही होता है आपका एटॉमिक नंबर। देन आपका है KSLMNOP, जिसका नंबर्स इसमें दिखाया गया 2, 8, 18, 32, 12, 2, इस तरीके से है। ठीक है। और सभी सेल्स की बाइंडिंग एनर्जी भी दिखाई गई है। के सेल की 69.5, एल सेल की 12, एम सेल की 3 होती है। बाद में काफ़ी कम एनर्जी है जिनको आसानी से उनके रिमूव किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक नंबर एंड के सेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिक नंबर एंड उनकी बाइंडिंग एनर्जी दिखाई गई के सेल की। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर है 8 एंड इसकी जो के सेल की बाइंडिंग एनर्जी है
0.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। कैल्शियम का 20 होता है एंड इसकी जो केसल की बाइंडिंग एनर्जी क्या है 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोलिब्डेनम का होता है आपका 42 एंड इसकी बाइंडिंग एनर्जी है आपकी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोडीन के 53 बाइंडिंग एनर्जी 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेरियम 56 आपका इसका बाइंडिंग एनर्जी 37। टंगस्टन का आपका 74 बाइंडिंग एनर्जी 70 यानी कि 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेड का होता है आपका 82 एंड इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वाले सभी एलिमेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जितने लिखें पूरे पूरे रेडियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। The loss of energy by a charged particle increases with increasing charge and decreasing particle velocity. जो लॉस होता है एनर्जी में बाई चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग चार्ज। चार्ज बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता है लॉस ऑफ एनर्जी का एंड डिक्रीजिंग विद द पार्टिकल वेलोसिटी। एंड एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम एनर्जेटिक पार्टिकल कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम atoms or raise atomic electrons to more distant atomic cells excitations। जो एनर्जी लॉस्ट होती है एनर्जेटिक पार्टिकल से वो इजेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम एटॉमिक और रेज करती है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को टू मोर डिस्टेंस एटॉमिक सेल्स में एक्साइटेशंस में। ठीक है, एंड अनचार्ज पार्टिकल्स आर इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं इनडायरेक्टली आयनाइजिंग होते हैं। एंड न्यूट्रॉन्स आर इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इंटरेक्ट विद मैटर बाय फर्स्ट ट्रांसफरिंग एनर्जी टू प्रोटॉन्स। तो जो अनचार्ज पार्टिकल आपका क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो आपके हो गए डायरेक्टली आयनाइजिंग एंड न्यूट्रॉन हो गया इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। तो ये कैसे करता है आपका मैटर को बाय फर्स्ट ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द प्रोटॉन्स, इस तरीके से करता है। इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशंस इंक्लूड एक्सरेज एंड गामा रेज। एक्सरेज एंड गामा रेज जो हैं आपके इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशंस आते हैं। एक्सरेज एंड गामा रेज ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन को। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम इट लीव्स बिहाइंड ए पॉजिटिव आयन एंड दस रिजल्ट्स इन वन इलेक्ट्रॉन आयन पेयर। तो एक्सरेज एंड गामा रेज क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं उनकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स में। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव करते हैं न्यूट्रल एटम को एंड ये लीव करते हैं फिर पॉजिटिव आयन को। देन ये रिजल्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर में। एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू जनरेट वन इलेक्ट्रॉन आयन पेयर इज इन एयर इज 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो एवरेज एनर्जी नीड होती है जनरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर को, तो जनरली कितनी होगी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड एक सिंगल 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉन होता है जो स्लो डाउन होता है इन द मैटर दस प्रोड्यूसेस 1000 आयनाइजेशंस। जो एक 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका होता है वो जो कि स्लो डाउन होता है इन द मैटर वो प्रोड्यूस करता है 1000 आयनाइजेशंस को। ठीक है, एंड 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 माइक्रोमीटर इन सॉफ्ट टिश्यू। 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना ट्रेवल करता है लगभग 30 माइक्रोमीटर तक इन सॉफ्ट टिश्यू कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ए वेरी लार्ज सेल। एंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्सरेज इज डिपॉजिटेड लोकली। जो एनर्जी होती है ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द एक्सरेज से वो लोकली होती है। जैसे जिस एरिया में आपका लग रहा है एक्सरेज उसी एरिया के इलेक्ट्रॉन्स पे वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। सपोज वी आर डूइंग एक्सरे ऑफ द फुट, सो उसी एरिया के होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ना कि आपके हैंड की हो जाए, बट कोलिमेशन उसमें होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक्सरेज एंड मैटर। तो
तो एक्सरे क्या होता है? एक्सरे अब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। सो 3 possible fates of X-ray incident on matter are penetration, absorption and scattering। एक्सरे जो होते हैं उसमें 3 टाइप के इंटरेक्शंस यहाँ हो सकते हैं। मतलब जो इंटरेक्शन नहीं, मतलब जब वो पड़ेगा, एक्सरेज स्ट्राइक करेंगी मैटर के साथ, तो 3 टाइप के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। या तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा मैटर को, या तो वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, या तो स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरेज दैट पास थ्रू द मैटर अनअफेक्टेड आर सेड टू पेनिट्रेट। जब वो प्रॉपरली पास कर जाए तो उसको आपको कहेंगे पेनिट्रेशन हो रहा है। वेरी फ्यू एक्सरेज 1% पेनिट्रेट थ्रू एन एवरेज साइज्ड पेशेंट। 1% ही एक्सरेज जो होती हैं वो पास कर पाती हैं एक पेशेंट से। When X-ray photons interact with the matter, they transfer energy to the electron। जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फिर इंटरेक्शंस ऑफ एक्स रेज अकर विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। जो इंटरेक्शन हो रहे हैं एक्स रेज के वो कैसे अकर होते हैं? विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन द एटम में होते हैं। And interactions of X-ray photons with an oxygen atom are the same when the oxygen is bound to 2 hydrogen atoms in as in a water molecules। ठीक है, जो इंटरेक्शंस होते हैं एक्सरेज के वो कैसे होते हैं इंडिविजुअल के इलेक्ट्रॉन्स में? जो इंटरेक्शन एक्सरे फोटोन करता है ऑक्सीजन एटम के साथ वो सेम होता है जैसे ऑक्सीजन इज बाउंड टू द 2 हाइड्रोजन एटम्स एज इन द वाटर मोलिक्यूल्स के साथ होता है। एंड नाउ एक्सरेज में बी अब्जॉर्ब्ड। एक्सरे या तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड ट्रांसफर दियर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। और स्कैटर्ड भी कैसे होता है? रिजल्ट करते हैं इन चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड मे लूज एनर्जी टू ए स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड दीज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इन टर्न लूज करते हैं एनर्जी बाय इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स इन एडजेसेंट एटम्स देयर बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल आयनाइजेशंस। तो ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज करते हैं एनर्जी को इंटरेक्ट करके विद द इलेक्ट्रॉन्स इन एडजेसेंट एटम्स देयर बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल आयनाइजेशंस। ठीक है, तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल आयन पेयर्स। फिर 3 वेज ऑफ डायग्नोस्टिक एनर्जी एक्सरे इंटरेक्शन होते हैं विद द मैटर। तो डायग्नोस्टिक रेंज में आपके इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज होते हैं विद द मैटर के साथ, तो वो होते हैं आपके 3। कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये 3 आपके डायग्नोस्टिक रेंज में अकर करते हैं, मतलब कि होते हैं। कॉम्पटन स्कैटर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। जो कॉम्पटन होते हैं एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? इम्पॉर्टेंट इफेक्ट हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के। कॉम्पटन एंड फोटो इलेक्ट्रिक। कोहेरेंट इज मतलब वो बहुत कम एनर्जी का होता है तो वो मैटर नहीं करता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग जो है अकर होती है विद ए वेरी लो एनर्जी एक्स-रे फोटोन इज स्कैटर्ड फ्रॉम एन एटम विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो इसलिए ये हमारे डायग्नोस्टिक में यूज का नहीं होता है। मतलब वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज द सेम। स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इसमें एनर्जी जो होती है वो लूज़ नहीं होती है, ज़्यादा बहुत ही कम होती है। कोहेरेंट स्कैटर इज समटाइम्स रेफर टू एज रेले और क्लासिकल। कोहेरेंट स्कैटरिंग जो होती है ये 2 टाइप की होती है, रेले एंड थॉमसन स्कैटरिंग होती है। रेले को क्लासिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो जो कोहेरेंट स्कैटर होती है डज नॉट रिजल्ट इन एनी एनर्जी डिपोजिशन इन पेशेंट। ये किसी तरीके की एनर्जी डिपोजिशन को नहीं रिजल्ट करता है। कोहेरेंटली स्कैटर्ड फोटॉन्स ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो कोहेरेंटली आपके स्कैटर्ड फोटॉन्स होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। कोहेरेंट स्कैटर
accounts for less than 5% of all photons interaction and is of minor concern in diagnostic radiology. Scattered photons will degrade image quality if they reach to the image receptor. तो जो स्कैटर्ड फोटॉन्स होते हैं वो डिग्रेड करेंगे इमेज क्वालिटी को अगर वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच भी गए तो। ठीक है, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट आपका यही है, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अकर करता है बिटवीन टाइटली बाउंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन्स के बीच में। सो फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन इज द एक्सरे फोटॉन इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बाय एन इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, आपके एटम से हो रहे हैं। एक्सरे फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन देयरफॉर डिसअपियर। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हो रहा है आपका एक्सरे फोटॉन का वो टोटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में आपका इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द एटम एंड एक्सरे फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। एक्सरे फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन में, देयरफॉर डिसअपियर हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड ए पॉजिटिव एटॉमिक आयन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसमें आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा एंड ए पॉजिटिव एटॉमिक आयन लेफ्ट हो जाएगा बिहाइंड। देन एनर्जी इज एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंस फोटोन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जी होती है एमिट होती है आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन से वो इक्वल होती है टू द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी जो आपकी इमिट हो रही फोटो इलेक्ट्रॉन से वो किसके इक्वल होती है, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी के बीच में। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी बाय आयनाइजिंग अदर एटम्स इन द टिश्यू एंड कंट्रीब्यूट्स टू द पेशेंट डोज। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज करते हैं एनर्जी को बाय आयनाइजिंग अदर एटम्स इन द टिश्यूज एंड कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट डोज को। ठीक है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज को विच एक्सेस विद द एक्सेस एनर्जी इमिटेड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और ऑगर इलेक्ट्रॉन्स। ऑगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज स्लाइटली लोअर देन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी से लोअर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। जो आपका एक होल क्रिएट हो जाएगा उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर विद द के सेल इलेक्ट्रॉन और द इंसिडेंट एक्सरे मस्ट हैव एन एनर्जी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के सेल इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसे होता है, के सेल में होता है। इंसिडेंट एक्सरे मस्ट हैव एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के सेल। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होता है मार्केटली व्हेन द एक्सरे फोटॉन एनर्जी इज इंक्रीजेज फ्रॉम बिलो टू अबव बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल electrons kh and the binding energy of K cell electrons in iodine is 33 kiloelectron volt and a sharp increase in the interaction of photons occurs at this energy। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की वो डिक्रीज होती कम होती है रेपिडली एज द फोटोन एनर्जी फर्दर इंक्रीज करती है अबव द केज and above KH photoelectric interaction are proportional to 1/E cube। photoelectric interaction जो होता है proportional होता है 1/E cube के। E क्या है आपका एनर्जी है। the more tightly bound an electron is, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका टाइटली बाउंड होगा उतना ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इफ़ एनर्जी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी।
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द एटॉमिक नंबर। जो प्रोबेबिलिटी होती है फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन की वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है विद द एटॉमिक नंबर प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन की बढ़ती है एटॉमिक नंबर के साथ जो कि प्रोपोर्शनल होती है जेड क्यूब के। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/e³ के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन द एटॉमिक नंबर इज हाई एंड फोटोन एनर्जी जस्ट अबव द Ks। ठीक है, नाउ कॉम्पटन स्कैटरिंग देख लेते हैं हम। इन कॉम्पटन स्कैटर द इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट करते हैं आउटर सेल्स के साथ, सेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कॉम्पटन इंटरेक्शन रिजल्ट इन स्कैटर्ड फोटोन में रिजल्ट करते हैं एंड हैज़ लेस एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन से, एंड जनरली ट्रेवल करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। स्कैटर्ड या इजेक्टेड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं एनर्जी लॉस्ट बाय द इंसिडेंट फोटोन एज काइनेटिक एनर्जी। So this electron loses this kinetic energy and excitation ionizing the other atoms in the tissues thereby contributing to the patient dose। तो ये आपका किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, पेशेंट डोज के लिए कंट्रीब्यूट करता है। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉम्पटन इंट्रैक्शन ए पॉजिटिव एटॉमिक आयन which has lost an outer cell electron remains। नाउ कॉम्पटन स्कैटर जो होता है कैन बी मॉडल्ड एज अकरिंग विद फ्री इलेक्ट्रॉन सिंस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स इज सो लो। मतलब जो कॉम्पटन स्कैटरिंग आपकी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है जो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी आपकी काफ़ी लो होती है। एंड कॉम्पटन इंटरेक्शन अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन के लिए जिम्मेदार होता है एनकाउंटर्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। एंड स्कैटर्ड फोटोन में अंडरगो एडिशनल टिश्यू इंटरेक्शंस के साथ। स्कैटर्ड फोटोन में आल्सो रीच टू द इमेज रिसेप्टर एंड डिग्रेड इमेज क्वालिटी को या डिग्रेड करने का काम करते हैं। एंड कॉम्पटन इंटरेक्शंस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द मीडियम। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स के जो कि मीडियम में है उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। एंड प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल डेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है सॉफ्ट टिश्यू की वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फिजिकल डेंसिटी के। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन एनर्जी। जो कॉम्पटन इंटरेक्शन की होती है वो कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोटोन एनर्जी के। ठीक है, एंड स्कैटर्ड फोटोन में ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन इंक्लूडिंग 180 डिग्री। स्कैटर्ड फोटोन जो होते हैं किसी भी डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन बैक स्कैटर्ड। एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता है, द एनर्जी रिटेन्ड बाय द स्कैटर्ड एक्सरेज इंक्रीज। एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है टू द रिकॉयल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र टू द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन फोटोन इज बैक स्कैटर्ड। जब फोटोन बैक स्कैटर्ड होता है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र आपका कितना होता है, मैक्सिमम होता है। तो इंसिडेंट एंड कॉम्पटन स्कैटर एक्सरे एनर्जीज एट डिफरेंट स्कैटर एंगल्स वो अभी हम इमेज में देखेंगे। जो बैक स्कैटर होता है आपका 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन विल ट्रांसफ़र करेगा आपका 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 18% ऑफ द कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन। एंड जबकि बैक स्कैटर्ड 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कितना ट्रांसफ़र करेगा, 38 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 32% ऑफ द कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेटा है। जो 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन में वो आपका कितना बैक स्कैटर करेगा, 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 18%। एंड जो 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन है वो बैक स्कैटर करेगा 38 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 32% करेगा टू द कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये आपका दिया गया है कि कितने एनर्जी पे कितना बैक स्कैटर्ड करेगा।
कि 90 डिग्री कितना करेगा, 180 डिग्री कितना करेगा। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन ट्रांसफर्ड होता है टू द कॉम्पटन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इंसिडेंट फोटोन एनर्जी अगर 60 है तो स्कैटर्ड डिग्रीज आपका 90 डिग्रीज में 54 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो सकता है एंड 180 डिग्रीज के लिए 49 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है एंड 100 पे आपका 84 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 72 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 180 डिग्रीज। अब सॉफ्ट टिश्यू के लिए देख लेते हैं। जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। सॉफ्ट टिश्यू के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट्स इक्वल कितने पे होते हैं, 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इक्वल होते हैं। इन टिश्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट करता है एनर्जीज को लोअर देन 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कॉम्पटन स्कैटर डोमिनेट करते हैं एनर्जीज को ग्रेटर देन 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टिश्यूज़ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं डोमिनेट करते हैं लोअर एनर्जी देन 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कॉम्पटन स्कैटर डोमिनेट करते हैं एट हायर एनर्जी पे देन 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। लोअर एनर्जी पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है एंड हायर एनर्जी पे आपका कर रहा है कॉम्पटन स्कैटर। एंड बोन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आर इक्वल एट 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इक्वल होता है। सॉफ्ट टिश्यू के लिए 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इक्वल होता है। अटेनुएशन ऑफ रेडिएशन, अटेनुएशन क्या होता है, जो डिक्रीज इन द रेडिएशन एनर्जी होता है उसको इंटेंसिटी उसको बोलते हैं अटेनुएशन। तो लीनियर अटेनुएशन कोफिशिएंट क्या होता है देख लेते हैं।